आज की मार्केट किस तरह से खुल सकती है, कहाँ ओपन हो सकती है, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शन में ट्रेड करें, ये सब जानना है। जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पूरा पूरा ट्रेडिंग प्लान आपके साथ मैं आज शेयर करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। बैंक निफ्टी के लेवल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बैंक निफ्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लेवल दिख रहा है वो आज का जो हाई था वो है 42,719। अब अगर मैं आपसे कल की बात करूं तो जो कल मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था, आप चेक करिए जा कर के इस वीडियो को। मैं लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, एक बार आप चेक करेंगे जा कर के। इस तरीके से मैंने आपको ये एक बताया था कि अगर बाई चांस इस एरिया के ऊपर निकल जाती है तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगी। बिलीव मी, ये रुकेगी नहीं। सेम टू सेम वैसा ही हुआ और हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पैसा कमाया। मैंने टेलीग्राम चैनल पे सबके स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, आप चेक करिएगा। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हुए तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ट्रेडिंग एज प्रोफेशन ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इस ऑफिशियल चैनल पर ही जुड़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे आज की बात करूँ तो आज भी सेम पैटर्न बन रहा है। आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं एक आपको बड़े टाइम फ्रेम का 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के दिखाता हूँ तो 1 आवर पे देखें आप, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा रुक करके मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट है। अब इस सॉलिड ब्रेकआउट को फिर से एक जगह पे ये एक रुकने का मौका मिला है। बुलिश डेटा बन के गया है। मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताता हूँ। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ लेवल्स की, और उसके बाद मैं बात करूँगा सीरियल वाइज ग्लोबल मार्केट्स की। उसके बाद मैं बात करूँगा आपसे स्ट्राइक प्राइजेस के बारे में। तो अब लेवल की बात करूं तो 42,719 का लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और कहीं इस एरिया पे खुलती है, इससे ऊपर खुलती है और नीचे यहाँ आकर के रुक करके वापस ऊपर जाती है, ये पहला एरिया होगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल है 621 का, 42,621 का। अगर यहाँ पे खुलती है मार्केट, उसके बाद नीचे आ जाती है, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, इस ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो डेफिनेटली एक बुलिश पोजीशन बनाई जा सकती है। अब इसके लिए ना आप वीडियो को पूरा देखना, मेरी खाली इस बात पर ट्रस्ट करके आगे कल सुबह बुलिश पोजीशन मत बना लेना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको खुद को भी समझ में आएगा कि बुलिश पोजीशन बनाने के टाइम पे क्या ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जो आपको कंफर्मेशन देंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको शेयर करूंगा मैं अभी। तो मैंने आपको ये प्लान बताया कि ये एक एरिया है, एक ये एरिया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एरिया 501 का भी है, 42,501 का भी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये आपको मैंने 3 एरियाज बताए हैं बैंक निफ्टी के लिए। अब मैं निफ्टी के एरियाज की भी अगर बात करूं आपसे, तो निफ्टी के भी एरियाज जो हैं इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आ रहे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है 750 का एरिया या 748 का एरिया। 17,748 का जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी अगर गैप अप हम खुल जाते हैं, निफ्टी में भी हम गैप अप खुल जाते हैं, तो एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं करके दिखाता हूं कि इस एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है। किस एरिया की? ये है जी 17,800 का ये जोन। ये एक जोन बना हुआ है, पीछे से आपको ये दिख रहा है यहाँ पे जोन। ये पूरा जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोन में आकर के अगर बाई चांस हम खुलते ही 800 के ऊपर हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 743 पे बंद हुई है, हम खुलते ही 800 पे हैं, हम अगर खुलते ही यहाँ पे हैं, अगर यहाँ से थोड़ा सा रुक करके, प्लीज़ गौर कीजिएगा इस बात पे, अगर अचानक से ऊपर चली जाती है कोई मतलब नहीं है, थोड़ा रुक करके फिर ये ब्रेकआउट करती है निफ्टी खास करके, तो गाइज बिलीव मी, आपको 950 आता हुआ दिखेगा। बहुत हंसते हंसाते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी 950 आने में। सो आपको मैंने लेवल बताया, एक इम्पॉर्टेंट है 750 के आसपास का, फिर 800 के आसपास का जो एरिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। नीचे के एरियाज भी कुछ हैं 745 के आसपास, है ना, और 720 के आसपास, ये भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। बट फिर भी सुबह लाइव मार्केट में भी अपने को क्लैरिटी मिलेगी जब फ्रेश डेटा बनेगा। तो ये लेवल के बारे में बताइए आपको मैंने बात। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा क्या कहता है। गाइज डेटा इज़ वेरी बुलिश।
डेटा जो क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी में भी डेटा बुलिश क्लोज हुआ है, ठीक है, और निफ्टी में भी डेटा बुलिश ही क्लोज हुआ है। फर्क इतना है कि इसके अंदर लॉन्ग बिल्टअप बन के क्लोज हुआ है बुलिश, इसके अंदर पुट साइड के अंदर शॉर्ट बिल्टअप बन के बुलिश डाटा क्लोज हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है, ये ऑप्शन सेलर के हाथ में ज़्यादा है और ये ऑप्शन बायर के हाथ में थोड़ी बहुत है। अब मैं बात करता हूँ आपसे ग्लोबल सेंटिमेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकते हैं आपकी ट्रेडिंग प्लान के बारे में। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बाद मैं आपके साथ ट्रेडिंग प्लान शेयर करूंगा, स्ट्राइक प्राइस शेयर करूंगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब ये ग्लोबल सेंटिमेंट में अगर आप देखोगे, ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे तो आपको ग्लोबल मार्केट के अंदर US30 का चार्ट कैसे दिख रहा है। US30 के अंदर एक नीचे की मूवमेंट भी आई, उसके बाद वापस ऊपर आकर के ये ब्रेकआउट कर गया। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया पे खड़ा है आकर के US30। अगर आपको सुबह ये 33,900 के ऊपर दिखता है, गाइस बिलीव मी, आप बुलिश टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं फिर से, ठीक है। तो ये एक आपको एक पॉइंट देना था मेरे को। एक पॉइंट और देता हूँ इंपॉर्टेंट, आप investing.com पर अगर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देता हूँ। देखो US30 ओके, US500 ओके, ये सब चीज़ें ओके हैं। जो चीज़ मेरे को मेन दुख दे रही है ना, मेन थोड़ा सा परेशान कर रही है, वो हैंग सेंग है। और ये जो एशियन मार्केट्स है ना, अभी इस टाइम पे इनके फ्यूचर्स क्लोज हो चुके हैं, बट ये एशियन मार्केट्स ग्रीन की बजाय रेड में क्लोज हुई हैं। अगर ये रेड में क्लोज रहती हैं कल भी, आप खाली नंबर्स पे उस पे मत जाइएगा, रेड और ग्रीन पे, 19,710 के ऊपर यानी 19,800 के आसपास होती है, 790 850 के आसपास होती है हैंग सेंग, देन यस कंफर्म आप बुलिश टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। और अगर ये वापस से रेड टेरिटरी में रहती है, 19,700 के नीचे ही कल सुबह आपको दिखती है, तो आप गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप एज एन ऑप्शन बायर बुलिश ट्रेड लेने में आपको बहुत तकलीफ आएगी। फिर ऑप्शन सेलर्स, पुट साइड के सेलर्स जो हैं, ऑप्शन सेल करके मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, अदरवाइज ये आपको एशियन मार्केट्स तंग करेंगी। ये एक साइन होता है कि अगर ऑप्शन बायर की प्रेजेंस आप देखना चाहते हो तो ये भी बुलिश होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना पाओगे, आपको आईवीज़ परेशान कर देंगी। थीटा चलो जो भी डीके होगा वो तो होगा ही, लेकिन आईवीज़ मेन आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये था ग्लोबल सेंटिमेंट के बारे में। निफ्टी के अंदर भी बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान 2-3 बनेंगे गाइस। फर्स्ट नंबर ट्रेडिंग प्लान जो हमारा होगा, फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान आपका होगा, अगर मार्केट आपकी यहाँ ओपन होती है कहीं पे गैप अप के साथ में 80-100 पॉइंट के आसपास, मैं एक डिप की वेट करूंगा। और वो डिप यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं डिप की वेट करूंगा। अगर यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करती है, मैं यहाँ पे भी एंट्री करने की कोशिश करूंगा और मैं यहाँ पे भी एंट्री करने की कोशिश करूंगा। एक बारीकी का पॉइंट और बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे अपने एंट्री करी तो यहाँ तक वेट मत कीजिएगा। अगर बाई चांस मार्केट इसके भी नीचे जाने लगती है ना, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक बार एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे गई ना मार्केट तो ये एरिया पक्का आ जाएगा और फिर आपको यहाँ से एक मौका फिर से मिलेगा। तो 80 पॉइंट का या 60-70 पॉइंट का ज़रूरी अपने को एक स्टॉप लॉस देना है। आप छोटा सा भी अगर एक स्टॉप लॉस लेकर के निकलना चाहें तो ठीक है, निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ये मेरा ट्रेडिंग प्लान नंबर 1 है। अगर हम बाई चांस खुलते ही यहाँ कहीं हैं तो गाइस मैं पहले ही एक एरिया पे इस एरिया को जब क्रॉस करेगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को लगा लूँगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब यहाँ से क्रॉस करेगी तो मैं यस एक बुलिश एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। बियरिश में कब जाऊँगा, अगर सुबह मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, ठीक है, यहाँ कहीं यानी गैप डाउन, चाहे 70-80-100 पॉइंट गैप डाउन खुलती है, और उस टाइम पे अगर तो US30 जो मैंने आपको दिखाया, US30 बुलिश होता है, हैंग सेंग बुलिश होता है, तो मैं बेयरिश ट्रेड नहीं लूँगा, इवन दो बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। और अगर US30 सुबह हमारी ओपनिंग के टाइम पे बेयरिश हुआ, हैंग सेंग बेयरिश हुआ, तो यस मैं डेफिनेटली इसके नीचे, ये एरिया के नीचे एक बेयरिश ट्रेड प्लान करने की भी कोशिश कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट ट्रेड होगा वो मेरा बेयरिश वाला,
लेकिन यस, हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग कोई सीने से लगा करके नहीं बैठेंगे इसको। तो अगर कोई ऐसा डाटा में कुछ अपडेट होगा डेफिनेटली मैं आपको शेयर भी करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये था आपका बैंक निफ्टी का प्लान। निफ्टी के लिए क्या प्लान बन सकता है, निफ्टी को मैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पर ला के दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़ यहाँ निफ्टी के लिए हर्डल्स बहुत सारी हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ये सारा एरिया हर्डल का है, 800 के ऊपर ही साफ ट्रेड आएगा। साफ ट्रेड करना है तो 17,800 17,800 के ऊपर ही एक ट्रेड अच्छा बनेगा। लेकिन ना उसकी भी शर्त है, अचानक से ऐसे मत निकल जाए, रुके यहाँ पे फिर निकले, बहुत ही प्यारा ट्रेड बनेगा, बहुत सॉलिड ब्रेकआउट होगा वो वाला। अगर ऐसा निकलता है और उसके बाद ऐसे करके नीचे आता है तो इवन दो मैं तो ऊपर से भी शॉर्ट करने की तरफ प्लान करूँगा, बशर्ते मैं US30 और कुछ और मेरे फैक्टर्स हैं उन सब चीज़ों को देखूंगा, प्लस डाटा तो मैं पक्का से देखूंगा ही देखूंगा। अगर हम खुलते यहीं कहीं पे हैं, मैं एक बाइंग एंट्री बनाने की पक्का से कोशिश कर सकता हूं। तो ये कुछ ट्रेडिंग प्लान मैंने आपको निफ्टी के अंदर भी दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्राइक प्राइसेस कौन सी चूज़ करनी है। निफ्टी के अंदर अगर आप बुलिश एंट्री करते हैं तो आपको 17,700 का स्ट्राइक प्राइस भी ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कम से कम 100 पॉइंट इन द मनी पे जाइएगा। अगर ऊपर जाके ये नीचे आने लगता है और आपको बेरिश ट्रेड लेना है तो आपको 17,900 या 18,000 की स्ट्राइक प्राइस की पुट चूज करनी चाहिए। आप एट द मनी या आउट द मनी में ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप ट्रैप में फंस सकते हैं। उसके अंदर IV भी प्रॉब्लम करती है, थीटा भी प्रॉब्लम करता है और डेल्टा भी कुछ नहीं होता, सो मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो बुलिश ट्रेड लेने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा 42,500 की स्ट्राइक प्राइस, अगर बिल्कुल इन द मनी जाना चाहते हैं। अगर हम यहीं कहीं ओपन होते हैं तो, अगर हम ओपन ही गैप अप के साथ होते हैं तो 42,600 भी अच्छी स्ट्राइक प्राइस है, 42,600 पे करेंगे जब मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। अदरवाइज 42,500 इज द बेस्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर टेकिंग अ बुलिश एंट्री टुडे, ठीक है। अब बेरिश एंट्री के लिए कैसे करेंगे, अगर हम बाई चांस कोई आपको बेरिश प्लान करना है तो 42,800 42,700 के स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर पुट की एंट्री मैं बाइंग साइड में बनाने की चेष्टा करूंगा, बनाने की कोशिश करूंगा अगर बेरिश एंट्री मिलती है तो, ठीक है गाइस। तो ये था आपको मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस आपको बताए बुलिश के, बेरिश के और निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के मैंने बताए। स्टॉक के बारे में अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं ना गाइज मेरे से डेली न्यूज़ की वीडियो के अंदर, तो डेफिनेटली आप लोगों को मेरे को चैट कमेंट सेक्शन के अंदर बताना पड़ेगा, मैं डेफिनेटली आपको उसकी हेल्प करूंगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हुए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे ट्रेडिंग एज प्रोफेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देता हूँ जी। क्लियर गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल की वीडियो में मिलता हूँ। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स की दरकार है सो दैट YouTube के एल्गोरिदम को पता लगे कि यहाँ पे एनालिसिस वीडियो मिलती है तो ये और लोगों तक पहुँचाता है उस वीडियो को। सो अगर आप कर सको तो अच्छा लगता है तो करो, नहीं अच्छा लगता तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। खाली आप पहले बेनिफिट करो, प्रॉफिट्स करो मेरी एनालिसिस से, देखो कुछ दिन, उसके बाद लाइक करो, उसके बाद शेयर करो, उसके बाद सब्सक्राइब करो, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।